मैथ कंसेप्ट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि और कमी को कैसे हल करें या कैसे इसको सोचेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमेशा ये देता है वृद्धि और कमी, आप लोग कहीं भी देखेंगे, चाहे जनसंख्या वाला क्वेश्चन है तो इतना बढ़ गया, या संख्या वाला क्वेश्चन है, या कोई भी मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे क्रमवार वृद्धि वाला है, या कोई भी प्रतिशत का क्वेश्चन आएगा तो मेन इसी कंसेप्ट से आता है वृद्धि और कमी। तो इसको बहुत बढ़िया से समझना है। देखेंगे कैसे समझेंगे इसको, कैसे कैसे हम लोग वो सोचेंगे, और इसको प्रैक्टिस आप लोग बार बार करें। इस बात की आप लोग रफ लें, बार बार सोचें कि इतना बढ़ गया परसेंटेज में तो इतना गुना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं गुना में भी कोई भी चीज़ कैसे लिखेंगे, या जो भी हो गुना लिखना हम बताएंगे भी, लेकिन इसको देखते हैं इसमें कि जैसे कहा गया कि 20% बढ़ गई, तो हमने कोई बताया है कि हमेशा 100% मानेंगे मूल वैल्यू। क्यों मानेंगे? क्योंकि 100% का जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है। देखिए पहला कंसेप्ट तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही आएगा। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, या ये आप लोगों को पता भी है लेकिन आप लोग सोचते नहीं। जैसे कहेंगे 100 का अगर 20% अगर निकाल लें, ठीक, तो क्या आएगा? 100 गुणते में 20 बटा में 100, 100 कैंसिल तो 20 आ जाएगा, यानी 100 हमेशा कैंसिल हो जाएगा। 100 का 500% करेंगे तो क्या आएगा? 100 गुणते में 500 बटा में 100, यानी कि 500 ही आता है। यानी 100 का जितना परसेंट निकाल दें उतना ही आता है। अगर इसको 100 की जगह पे अगर हम लोग दें 100% का जितना परसेंटेज निकालेंगे वो भी उतना ही आएगा। ये तो वैल्यू में थी, 100 वैल्यू माने थे, लेकिन परसेंटेज का निकालेंगे। जैसे 100% का 20%, तो 100% का 20 बटा में 100, 100 कट जाएगा, ये 20 बचेगा और परसेंटेज बचेगा, तो 20% आ गया। यानी 100 का जितना भी कुछ करेंगे वही आएगा। आप देखेंगे कोई संख्या पहले से 20% बढ़ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम मान लेंगे सोल्यूशन में कि माना संख्या 100%, ठीक, तो अगर 100% पहले संख्या थी, ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है? 20% बढ़ गई। 20% बढ़ गई ना, किसकी? संख्या की 20% बढ़ गई। तो संख्या माने है 100%, 20% बढ़ गई, यानी कि 100% का 20% बढ़ गई है। और 100% का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20%। पहले वैल्यू थी 100%, अब बढ़ गई 20%, तो यानी कितना हो गई संख्या? 100 + 20 120% हो गई, ठीक। तो 120% हो गई संख्या। अब क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को कि बढ़ के कितना हो गई, ठीक। और पहले कितना थी? 240 थी, यानी कि पहले 100% की वैल्यू दी गई है 240, तो 120% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोग एक नियम से निकाल देंगे कि 100% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 240 बटा में 100, फिर 120% की वैल्यू निकालेंगे 240 बटा में 100 गुणते में 120, ठीक। तो ये कैलकुलेशन करेंगे जितना भी आएगा। लेकिन मेन हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं कि पहले अगर 20% बढ़ी है संख्या, तो यानी 100% से बढ़ के 120% हो गई है, ये कहने का मतलब है। अगर संख्या 30% बढ़ी होती तो 100% से 130 हो गई। अगर इसको संख्या में लिखे तो पहले अगर 100 थी तो बाद में 120 हो गई है, पहले अगर 100 थी तो बाद में 130 हो गई। अगर कह दिया जाए कि 50% बढ़ गई है संख्या, यानी पहले अगर 100 थी तो बाद में 150 हो गई, यानी कि 100 का 50% उतना ही आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि 50 क्यों नहीं मानते हैं? 50 मान के भी लगा लेंगे, 50 मान के लगाएंगे, लेकिन क्या दिक्कत होती है? जैसे अगर मान लेंगे कि संख्या 50% है, जैसे मान लें संख्या 50% है, तो ये क्या कहा है कि 20% बढ़ गई, तो यानी कि 50% का ये 20% बढ़ी है, तो कितना बढ़ी है ये निकालेंगे। तो 50%, इसको लिखेंगे 20 बटा में 100, ये 2 बार में कटेगा और ये 10 बार में, यानी कि 10% ही बढ़ी है। यानी अब ये संख्या कितना हो गई है? 60% हो गई है। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन उस समय हम लोग संख्या में 100% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? 50% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और आप लोग बार बार भूल जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? 50% मानेंगे और 20% जोड़ देंगे, कर देंगे 70%, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, जबकि आना चाहिए 60%।
तो इसीलिए 100 मानेंगे कि वैल्यू उतना ही बढ़े। 100 मानेंगे 20 बढ़ गया तो 20 ही बढ़ेगा। अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन में दे दिया कि 20% कम हो गई, तो कम का मतलब पहले 100% थी, 20 घट गई, तो यानी कि 80% हो गई। पहले वैल्यू 100 थी, बाद में हो गई 80। तो परसेंटेज कमी वृद्धि में इतना ही याद रखना है कि अगर जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कि पहले अगर वैल्यू थी, पहले मान लीजिए कुछ थी संख्या, अब मान लीजिए 40-30% घट गई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वैल्यू 100 थी तो बाद में कितना हो गई, 70 हो गई। और पहले वैल्यू अगर 100% थी तो बाद में हो गई 70%। अब क्वेश्चन में वो वैल्यू दिया रहेगा, 100% का यहाँ वैल्यू दे देगा या 70% का वैल्यू दे देगा। आपको कंपैरिजन करके क्या निकालना है, संख्या पूछेगा तो 100% निकाल लेना है, और ये पूछेगा बाद में कितना हो गई तो 70% की वैल्यू निकाल लेना है। यही काम लाभ हानि में भी करेंगे। क्या हो गया कि 20% लाभ हो गया, तो लाभ किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा लाभ, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा। यानी लाभ का मतलब कि 20% बढ़ गया। क्या बढ़ गया, विक्रय मूल्य। किससे बढ़ गया, क्रय मूल्य से, क्योंकि पिछले कंसेप्टों में बताया गया है। तो 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य था 100%, तो विक्रय मूल्य हो गया 120%, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ गया। और हानि कहेगा और 20% हानि कह दिया, यानी पहले क्रय मूल्य था 100%, बाद में घट के हो गया 80%। तो इस बातों को बस याद रखना है कि ये एक्चुअली वृद्धि का मतलब होता क्या है, इतना आप लोगों को सोचना चाहिए। अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसका गुना लिखें और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। यही सब बातें हम लोगों ने पूरा परसेंटेज पढ़ाते समय यही सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसको अगर याद रखेंगे आप लोग, अगर बार बार का भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन गलती हो ही नहीं सकता। भविष्य में कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, लेकिन बस इसको हम लोग को समझना है। तो ठीक है, धन्यवाद।